हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट ए के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी को फिल करने के स्टेप्स क्या हैं? पार्ट बी में टोटल 10 सेक्शंस होते हैं। आपको सभी डिटेल्स सही भरनी होती है और सही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आधार ऑथेंटिकेशन का सेक्शन लेटर ऐड किया गया था और 2020 में बैंक अकाउंट डिटेल्स को नॉन मैंडेटरी बना दिया गया था। यह रहे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त रेडी रखने चाहिए। फोटोग्राफ्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टैक्स पेयर जैसे पार्टनरशिप डीड, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। बिजनेस प्लेस का प्रूफ। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑप्शनल हैं अभी के लिए। वेरिफिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन। एक और बात ध्यान देने वाली, द 27 ऑफ दिसंबर 2018 के बाद से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय बैंक अकाउंट डिटेल्स देना मैंडेटरी नहीं है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट ए के अंदर 7 स्टेप्स को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट बी के अंदर स्टेप 8 से शुरू करेंगे। स्टेप 8, बिजनेस इंफॉर्मेशन सबमिट करें। बिजनेस डिटेल सेक्शन के अंदर आपको ट्रेड नेम, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना होता है। लेकिन याद रखें, ट्रेड नेम और लीगल नेम ऑफ बिजनेस अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन वाले फील्ड में आपको येस या नो सेलेक्ट करना होगा, जिससे आप बताएंगे कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कोई और पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। स्टेप 9, प्रमोटर इन्फॉर्मेशन सबमिट करें। प्रमोटर्स, पार्टनर्स, तब में आप मैक्सिमम 10 प्रमोटर्स या पार्टनर्स की डिटेल्स डाल सकते हैं। स्टेप 10, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की इंफॉर्मेशन सबमिट करें। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल्स भी आपको सेम तरीके से फिल करनी होती है जैसे स्टेप 9 में प्रमोटर्स, पार्टनर्स के लिए की गई थी। स्टेप 11, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल्स डालें। ये वो जगह होती है जहां से आपका में बिजनेस ऑपरेट करता है, यानी आपका बिजनेस का प्राइमरी लोकेशन स्टेट के अंदर। स्टेप 12, गुड्स एंड सर्विसेज के डिटेल्स सबमिट करें HSN या SAC कोड्स के साथ। आपको अपने टॉप 5 गुड्स और टॉप 5 सर्विसेज के HSN या SAC कोड्स ऐड करने होते हैं। स्टेप 13, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी होती है, मैक्सिमम 10 अकाउंट्स तक। लेकिन याद रखें, द 27 ऑफ दिसंबर 2018 के बाद से बैंक डिटेल्स देना ऑप्शनल है। स्टेप 14, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इस सेक्शन में आपको कुछ स्टेट स्पेसिफिक इन्फो देनी होती है जैसे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई कोड नंबर, PT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर और उस पर्सन का नाम जिसके नाम पर लाइसेंस है। स्टेप 15, आधार ऑथेंटिकेशन। अब आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। स्टेप 16, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। जब सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं तो आपको वेरिफिकेशन पेज पर जाना होता है। डिक्लेरेशन पर टिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, डिजिटल सिग्नेचर, EVC या DSC के थ्रू। और अब आखिरी स्टेप 17, ARN जनरेटेड। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले होता है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर एक ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भेज दिया जाता है। तो यह थे बेसिक स्टेप्स GST रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप अपने बिजनेस को हमारी टीम की मदद से रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।